हेलो बच्चों, इससे पहले मैं त्रिकोणमिति के अनुपात का मान विभिन्न कोणों पर निकालना और टेबल बनाना सिखाया था और बोला भी था उसको याद करने के लिए। आज मैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ सवाल डिस्कस करूंगा। यहाँ देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण B 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और इसको हम लोगों ने थीटा लिया, कोण C को थीटा लिया। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो फल 180 डिग्री होता है। B अगर 90 डिग्री है तो A और C मिलकर 90 डिग्री होगा। तो C को थीटा लिया तो ऑटोमेटिकली हम लोग A = 90 - थीटा पाएंगे। 90 - थीटा होगा कोण A का मान। तो यहाँ पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम लोग पाते हैं sin थीटा = परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P/H। यहाँ थीटा को लेते हैं तो P होता है हमारा AB और H होता है AC, तो AB/AC। फिर cos 90 - थीटा अगर लेते हैं तो फॉर्मूला है B बेस बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ अगर इसको लेते हैं, अगर इस एंगल को लेते हैं तो उस समय हमारा बेस AB हो जाएगा और परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। इसलिए यहाँ बेस AB हो गया, तो अर्थात बेस AB बाई हाइपोटेन्यूज AC। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा और cos 90 - थीटा दोनों का मान AB/AC है, दोनों का मान AB/AC है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - थीटा = साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, साइन 90 - थीटा अगर लेते हैं तो P/H BC/AC, फिर cos थीटा = B/H लेते हैं तो यहाँ भी BC/AC। तो साइन 90 - थीटा = cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग दो फॉर्मूला मिला हम लोगों को, cos 90 - थीटा = साइन थीटा, साइन 90 - थीटा = cos थीटा। उसी तरह बाकी फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, tan 90 - थीटा cot 90 - थीटा tan, sec 90 - थीटा कोसेक और कोसेक 90 - थीटा सेक। अर्थात हम लोग देखते हैं, जो यहाँ देखते हैं हम लोग, साइन अगर है तो वो कॉस में बदल जाएगा, फिर कॉस अगर है तो साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, फिर कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। ये हम लोग देखें, इस तरह याद रखने से ये फार्मूला सारा याद रहेगा। इसी फार्मूला बेस्ड और पिछला जो फार्मूला है उस पर कुछ सम्स करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, कुछ सम्स मैं लिखा हूँ, इसमें से नंबर 1 मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 यहाँ नंबर 1 साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री और कॉस 43 डिग्री साइन 47 डिग्री का जो मान है 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 43 डिग्री और 47 डिग्री को दोनों को अगर जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो इसमें से किसी एक कोण को बदल देंगे। तो हम लोग 47 डिग्री को अगर बदलते हैं तो 90 माइनस करके लिखना है। तो 90 माइनस कितना लिखेंगे ताकि 47 हो। तो 90 - 43 लिखते हैं तो 47 होता है। तो जहाँ जहाँ 47 है वहाँ हम लोग 90 - 43 लिखें। फिर अब देखिए, ये cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, यहाँ जो फॉर्मूला है cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा साइन थीटा। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो यहाँ हो जाएगा cos 90 - थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ भी साइन 90 - थीटा cos थीटा हो जाएगा। फिर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 43 डिग्री। तो ये फार्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो ये 1 हो गया, प्रमाणित हो गया। अब दूसरा सवाल में आते हैं। इसमें अगर हम लोग यहाँ नेक्स्ट सम है tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री = √3 प्रूफ करना है। पीछे सम दिया हुआ। यहाँ देखिए 7 डिग्री और 83 डिग्री, इसको जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, इसलिए इसको एक साथ कर दिए
इनटू है सभी, तो हम लोग कर सकते हैं। फिर 23 डिग्री और 67 डिग्री को एक साथ करेंगे, 90 डिग्री होता है दोनों को जोड़कर, और 60 डिग्री अलग रह गया। फिर देखिए 7 यहाँ 83 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 7, एक कोण में बदलें, और यहाँ फिर 67 डिग्री को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, और tan 60 डिग्री का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं √3 टेबल से पिछला चैप्टर में एक्सरसाइज में। तो यहाँ देखिए ये हो गया। फिर tan 7 डिग्री और ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, cot 7 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह यहाँ cot 23 डिग्री हो जाएगा, और √3 तो √3 रहेगा। फिर cot थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ये फॉर्मूला यूज़ किया हम लोग। फिर cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, इसलिए हम लोग cot 7 डिग्री को 1/tan लिख सकते हैं, और यहाँ 1/tan tan कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद फिर 1 ये √3 आ गया, प्रूफ हो गया। फिर अब नेक्स्ट जो सवाल हमारा परीक्षा में आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, अल्फ़ा और बीटा दो परस्पर पूरक कोण हो तो ये सब दिखाना है। 1 2 3 मैं 1 और 3 कर रहा हूँ, बाकी बचा हुआ सम आप लोग करिएगा। 1 में देखिए अल्फ़ा और बीटा पूरक कोण है, तो पूरक कोण हम लोग जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू भी लिख सकते हैं या बीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा को इधर ले गए, तो 90 माइनस बीटा हो गया। अब यहाँ जो RHS लेकर करेंगे हम लोग, ये RHS में हम लोग देखते हैं, यहाँ RHS में देखते हैं कि ये अल्फा है और LHS में बीटा है सभी, तो इस अल्फा को हम लोग बीटा में बदलेंगे। तो अल्फा को बीटा में बदलते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या है 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा, कॉस 90 माइनस बीटा, यहाँ साइन बीटा हो जाएगा। बाकी सारा उसी तरह है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अंदर जाएगा 1 से, तो कॉस बीटा बाई साइन बीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस बीटा बाई साइन बीटा इंटू साइन बीटा कैंसिल हो गया। फिर देखिए कॉट बीटा प्लस साइन बीटा, कॉस बीटा आ गया, कॉस बाई साइन कॉट और कॉस बीटा, तो ये प्रूफ हो गया LHS। फिर तीसरा नंबर देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर है, यहाँ किसी एक को बदल सकते थे हम लोग, अल्फा को भी बदल सकते थे, बीटा को भी बदल सकते थे, तो बीटा को बदला हम लोगों ने, बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा बिठाया यहाँ। फिर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक किए, साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1, और ये इसी तरह रहेगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आएगा हम लोगों के पास 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब RHS क्या था यहाँ हम लोगों के पास 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये बीटा को फिर अल्फा में बदलेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस, तो अर्थात LHS और RHS समान हो गया। फिर ये सवाल भी आता है फ्रिक्वेंटली एग्जाम में, साइन 17 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई हो तो दिखाएं कि ये, तो साइन 70 डिग्री, यहाँ ट्राइंगल बनाए हम लोग समकोण त्रिभुज, एक कोण को 17 डिग्री लिया तो दूसरा कोण 73 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो फिर अब साइन 17 डिग्री बराबर x बाई वाई, तो साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, तो p मतलब क्या हो गया, इसको लेते हैं अगर, तो AB बाई AC, AB हो गया, AB को हम लोग k इंटू x और AC को k इंटू वाई। यहाँ देखिए ये जो अनुपात में दिया है, तो हम लोग AB इक्वल टू एक्स जनरली क्या करते हैं, बहुत बच्चे AB इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, AC इक्वल टू वाई ले लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कोशिश करेंगे, ये अनुपात है इसलिए इसके साथ कोई एक कांस्टेंट राशि को मल्टीप्लाई करके लेंगे, kx इंटू के वाई, तो अच्छा रहता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मान बिठाने के बाद BC स्क्वायर का मान निकला, के स्क्वायर इंटू इसको BC करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो के स्क्वायर का रूट के और ये रूट में आ जाएगा। अब LHS लेते हैं, तो ये सेक 70 डिग्री और साइन 73 डिग्री, तो यहाँ ट्राइंगल से हम लोग देखते हैं सेक मतलब क्या होता है h बाई बी, h हो गया AC बाई BC, AC बाई BC। फिर अगर 73 डिग्री को लेते हैं, 73 डिग्री को लेते हैं तो साइन P बाई एच, P बाई तो P हो गया BC और AC हो गया H, अर्थात BC बाई AC। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं BC इंटू AC,
फिर ये AC AC मल्टीप्लाई हो गया, BC BC मल्टीप्लाई हो गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इधर ले आएंगे तो बचेगा AB स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर लिखा और सभी का मान बिठा दिया। AB का मान यहाँ हम लोग KX है तो K स्क्वायर X स्क्वायर, फिर BC का मान निकाले हैं, फिर AC का मान बिठाने के बाद ये जो हम प्रूव करना है वो हो चुका है। तो ये तो सवाल मैं बताया। अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी लिखा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके कॉपी में उतार लीजिएगा। यहाँ जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग ज़रूर उतार लीजिएगा। 1 मिनट। ठीक है, यहाँ देखिए ये सवाल सब जो है, ये सवाल यहाँ से कुछ सवाल मैं उतारा हूँ और एक दो सवाल मैं बताया भी हूँ, ये आप लोग उतार लीजिएगा। यहाँ 1-2 सवाल मैं बना भी दिया हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है माध्यमिक में वो है। तो आप लोग इसको एक बार उतार लीजिएगा। एक बार मैं अच्छी तरह से एक पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक ही बार में उतार पाएंगे। आशा करता हूँ कि इस चैप्टर को आप लोग बनाएंगे फेयर कॉपी में। थैंक यू।